गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इससे पहले हम एडमिशन चैप्टर की थ्योरी और एडमिशन चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि जब एक पार्टनर नया एडमिट होता है तो उसमें कैसे हम रेशो को चेंज करते हैं, कैसे उस सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं, कैसे हम गेनिंग रेशो निकालते हैं, ये दोनों मैं वीडियोस बना चुका हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। और तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम गुडविल के वो सारे टॉपिक देखेंगे, जैसे हिडन गुडविल हो गया। अब जब एक पार्टनर नया एंटर होता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। कई बार वो कैश नहीं लेकर आ पाता, कई बार वो आधी गुडविल काइंड में ले आता है, ठीक है ना। तो कई बार वो क्या होता है कि एक पार्टनर गेन कर जाता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट के। तो जो सारे हमारे गुडविल के केसेस होंगे ना एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, वो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो होता क्या है कि जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में, हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको एडमिट करते हैं। मान लो ए और बी पार्टनर्स थे, उन्होंने नए एक सी को क्या किया, बिजनेस के अंदर ऐड किया। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड होगा ना, तो वो किसके लिए ऐड किया गया होता, किसी भी कारण की वजह से ऐड किया गया था। शायद उनको पैसे की जरूरत थी, ठीक है, या उनको मतलब उसके रेपुटेशन की जरूरत थी, तो किसी भी कारण से किया गया है। पर जब भी एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया जाएगा ना, तो वो दो चीजें बेसिकली लेकर आता है। एक तो लेकर आएगा वो कैपिटल, और दूसरा लेकर आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? देखो पुराने पार्टनर्स क्या बोलेंगे नए पार्टनर्स को कि भाई आप आयो बिजनेस के अंदर, ठीक है, अच्छी बात है, बट इससे पहले 5 साल या 10 साल लगातार हम इस बिजनेस को चला रहे हैं, और इस बिजनेस की हमने चलाकर एक रेपुटेशन क्रिएट करी है मार्केट के अंदर, विच इज कॉल्ड गुडविल। तो अब आप आज इस बिजनेस के अंदर नए आ रहे हो, तो आपको तो उस सारी गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, और आप उस गुडविल के नाम पे ही आपको भी इसका पार्टनर बन गए, तो आप भी इस गुडविल के अंदर शामिल हो गए। बट जबकि आपने पिछले 10 साल तो बिल्कुल भी मेहनत ही नहीं करी। तो उस गुडविल के अंदर आप सोच के देखो कि उस ऐसी गुडविल के अंदर कैसे किसी थर्ड पर्सन को हिस्सा दे दिया जाए। तो मान लो अगर आपने खुद ने आप दो दोस्त थे, दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस क्रिएट किया, 10 साल उसको चलाया, उस बिजनेस की एक नाम रेपुटेशन बनाई, और एक सी पार्टनर आपका बोले कि भाई मैं एंटर करना चाहता हूं बिजनेस के अंदर, तो मेरे को एंटर कर लो। तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो 10 साल हमने मेहनत करी है, रेपुटेशन बनाई है, उस रेपुटेशन का क्या, उसकी तो कंपनसेशन की जाए ना। हमें तो फिर नुकसान है इस चक्कर में, तो क्योंकि जब आप आओगे हम तो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे आपके साथ, बट जो इतने साल से हमने मेहनत करी है हमें उसका क्या फायदा मिला। तो उसका फायदा मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो इसलिए जो नया पार्टनर होता है वो लेकर आता है, क्या लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि जो पुराने पार्टनर्स ने इतने साल से अपनी रेपुटेशन क्रिएट करी है उस बिजनेस की, उस जो उनकी वैल्यू बनती होगी गुडविल की, लेट्स से उन्होंने बोला कि हमने पिछले 10 साल से गुडविल कितने की क्रिएट करी है, 5 लाख रुपए की गुडविल क्रिएट करी। तो नया पार्टनर क्या बोलेगा, क्या वो 5 लाख देगा? नहीं, क्योंकि जब वो आएगा वो तो सिर्फ उस गुडविल में से अपना हिस्सा, क्या बोलेगा कि क्या तुम मेरे को सारा का सारा प्रॉफिट दोगे? नहीं ना, तुम तो मेरे को सिर्फ जितने प्रॉफिट के लिए ऐड कर रहे हो उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं आपको उतनी ही गुडविल क्या कर देता हूं, पे कर देता हूं। तो मान लो अगर सी कितने के लिए एडमिट किया है, 1/5 के लिए एडमिट किया है, तो सी कितने प्रीमियम फॉर गुडविल देगा, सी देगा अपने शेयर की प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि जितनी भी गुडविल ऑफ द फर्म होगी, यानी कि जितनी भी उन पार्टनर्स ने गुडविल क्रिएट करी होगी अपनी मेहनत से, उसका वो अपना शेयर दे देगा जिसके लिए उसको एडमिट किया गया है। तो कितना शेयर बना उसका, 1 लाख। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, जब वो एक नया पार्टनर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर आएगा, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल का किया क्या जाएगा, क्या इसको फर्म को दे दिया जाएगा या पुराने जो पार्टनर्स हैं उनको दे दिया जाएगा? देखो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो पार्टनर नया पार्टनर लेकर आ रहा है ना, वो उनके एक तरीके से नुकसान की क्या कर रहा है, भरपाई कर रहा है कि भाई अब मेरे आने से आपको क्या होगा, नुकसान होगा, आप प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करोगे, तो मैं अपने उस सेक्रीफाइस को आपको आपका शेयर गुडविल का दे रहा हूं कि जो आपने इतने साल से रेपुटेशन क्रिएट करी है ना, उसमें जितना हिस्सा आपके आप तो रखो, पर जितने हिस्से के लिए मेरे को ऐड कर रहे हो ना, मैं एक ही दम आपको इकट्ठा पे कर। तो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किसको, सेक्रीफाइसिंग
पार्टनर, नॉट ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप बोलोगे कि सी के एंटर होने से, सी जब बिजनेस के अंदर एंटर होगा तो उसके आने से नुकसान तो ए और बी को होगा। यस, होगा। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बी को क्या हो जाता है सी के आने से फायदा, क्योंकि रेशो चेंज हुई तो उसमें बी की रेशो भी शायद बढ़ गई हो। सारा का सारा नुकसान किसको हुआ? ए को हुआ। तो इस केस में वो प्रीमियम फॉर गुडविल का हकदार कौन बनेगा? उस प्रीमियम फॉर गुडविल का हकदार पुराने पार्टनर्स नहीं बनेंगे। कौन बनेगा? वो पार्टनर बनेगा जिसको जितना क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो मान के देखें, हम एक एग्जांपल से देखें कि ए और बी की रेशो क्या थी, 3:2। अब सी को मान लो 1/5 के लिए एडमिट किया, तो उसमें हुआ क्या कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? ए को। यानी कि ए को मान लो 80% नुकसान हुआ और इसको कितना नुकसान हुआ? सिर्फ और सिर्फ 20%। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, कितना लेकर आया? 1 लाख। क्या इसको हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे या सैक्रिफाइसिंग रेशो में? देखो, अगर ओल्ड रेशो में बांटते हैं तो ए क्या बोलेगा कि भाई उसके आने से नुकसान तो मेरे को हुआ है, तो फिर मैं तो ऐसे बिजनेस ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे नुकसान की तो भरपाई ही नहीं हुई। अगर ओल्ड रेशो के हिसाब से बांटना है तो ओल्ड रेशो के हिसाब से क्या रेशो बनती है? एक तरह 3:2, यानी कि 60% और 40%। तो वो बोलेगा, ए बोलेगा कि मेरे को तो 80% का नुकसान हुआ है, आप मेरे को 60% दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना? तो इसलिए इसको ओल्ड रेशो में नहीं बांटा जाएगा, इसको बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, कि उसके आने से ए ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया? ए को नुकसान हुआ 80% ऑफ प्रॉफिट का। तो मतलब 1 लाख का 80%, यानी कि 80,000 किसको दिया जाएगा? ए को। और 20% यानी कि 20,000 किसको दिया जाएगा? बी को। और कई बार ऐसा होता है कि सारा का सारा नुकसान किसको हो जाता है? ए को। वैसे हमने रेशो में देखा ही है कि कई बार सारी की सारा जो सी को पार्टनर होता है ना, ए बोलता है कि चलो मैं अपने शेयर से देता हूं, तो जो अब ए अपने शेयर से दे रहा है तो सारा का सारा नुकसान किसको हो रहा है? ए को हो रहा है। तो उस केस में ये सारी की सारी प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और हु इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? ए। ओल्ड रेशो में नहीं बटेगी। ये बात हमने याद रखनी है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड रेशो में नहीं बंटेगा, वो बंटेगा हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो। बिकॉज जिस हिसाब से पार्टनर को नुकसान होगा नए पार्टनर के आने से, उसी हिसाब से ही उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो अगर बी को कोई नुकसान नहीं हुआ बट स्टिल बी उसकी गुडविल में हिस्सा ले गया, तो फिर क्या फायदा? अब सोच के देखो कि एक नया पार्टनर आया भी और बी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ना उसको कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो बी किस बात से गुडविल का हिस्सा मांग रहा है? हिस्सा तो यही मांगेगा ना, क्योंकि उसके आने से ए को नुकसान हुआ, तो ए बोलेगा कि भाई मैं ऐसे कैसे आने दूं। तो ए की नुकसान की क्या की जाएगी? भरपाई। किसके नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगी? जो इन पार्टनर्स ने मिलकर रेपुटेशन क्रिएट करी है, किसके अंदर? मार्केट के अंदर। क्या पूरी गुडविल? नहीं, जितना एक नए पार्टनर का क्या होगा? शेयर। बिकॉज उसको सिर्फ उसके शेयर, उसके प्रॉफिट शेयर जितना ही एडमिट किया जा रहा है, सारा शेयर नहीं दिया जा रहा। तो हमें इससे क्या बात पता चली कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने पिछली वीडियो के अंदर देख ली थी कैसे निकालनी है। जिसको नहीं पता वो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेक कर लें। चलो, तो अब हमारे पास कुछ केसेस है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जब आएगा तो उस समय क्या जर्नल एंट्री होगी, कैसे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, कैसे नहीं करना, वो सारे केस हम देखते हैं। तो पहला केस है हमारे पास कि ए और बी दोनों क्या हैं? पार्टनर्स हैं। ठीक है ना? क्या रेशो है उनकी रेशो है हमारे पास 3:2। और किसको एडमिट किया? सी को। कितने शेयर के साथ? सी को एडमिट किया 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। और सी विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल एंड 2 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। यानी कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। देखो, ए और बी की ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया। कितने के साथ? 1/5 के साथ। ठीक है ना? और सी क्या लेकर आया? सी 5 लाख कैपिटल लेकर आया और 2 लाख क्या लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो अच्छा, सबसे पहले हम जो एंट्री डालेंगे वो डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि फर्म के पास पैसा आया। कितना पैसा आया फर्म के पास? फर्म के पास आया 7 लाख रुपया। और 7 लाख रुपया किसके हिसाब से आया? 5 लाख तो आया सी की कैपिटल का, और 2 लाख किसका आया? 2 लाख आया प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। तो कैसे बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। तो अब हमारे पास तो क्या है? ओल्ड रेशो है।
और एक नया पार्टनर आया है, उसकी क्या है, पार्टनर की रेशो है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले आपको ओल्ड रेशो आपके पास है, आपको कौन सी रेशो निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। तो इससे आप न्यू रेशो निकाल सकते हो, वही वाला फॉर्मूला 1 माइनस 1/5 कितना रह गया, 4/5 की टोटल शेयर कितना था 1, उसमें से 1/5 किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो बचा कितना 4/5। तो उस 4/5 को किसमें बांट दिया, ए और बी में, क्योंकि जो रिमेनिंग शेयर बचा उसको ए और बी क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, क्योंकि 1/5 तो टोटल शेयर का किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो बचा कितना होगा 4/5, और वो 4/5 हमने किसमें बांट दिया, ए में और बी में। तो कितना आ गया 8/25, और सी का शेयर तो कितना था 1/5, तो 5 मैंने बेस कॉमन कर लिए, तो ये कितना आ गया 5/25। तो व्हाट इज द न्यू रेशो, न्यू रेशो विल बी 12:8:5। और अब मेरे को कौन सी रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की जो ओल्ड रेशो थी, कितनी थी ए की ओल्ड रेशो, 3/5, और न्यू रेशो कितनी थी 12/25। और बी, ऐसे ही बी की रेशो क्या थी, बी की रेशो थी हमारे पास 2/5 माइनस 8/25। तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली 25, 15 माइनस 12, 3/25, और इसका आएगा बेसिकली 2/25। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी सेम 3:2। तो हमने इस बात को पहले भी समझा था कि जब ओल्ड रेशो दे रखी हो और सिंपल नए पार्टनर की रेशो दे रखी हो, कि सिंपल नए पार्टनर को कितने के लिए एडमिट किया है, 1/5 1/6 ऐसा, और ये ना बताया हो कि इस नए पार्टनर ने अपना हिस्सा किससे लिया है, तो हम मतलब तो जो पार्टनर को, पुराने पार्टनर्स को नुकसान होगा वो किस हिसाब से होगा, उनकी ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो इस केस के अंदर ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो निकालने की निकाल भी सकते हो, बट निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको दे रखा है कि अगर हमें एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और हमें ये नहीं बता रखा कि उस पार्टनर को किसने रेशो दी है, तो हम क्या मानेंगे कि ओल्ड रेशो में उन्होंने क्या किया है, सैक्रिफाइसिंग किया है। तो पहली एंट्री तो हमारे पास ये हो गई थी। अब दूसरी एंट्री क्या डालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 2 लाख, और किसमें बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, किस रेशो में, 3:2। ये है इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 1,20,000 एंड 80,000 किस रेशो में बांट दिया हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। चलो, तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आता। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो था वो किसको दिया था, पार्टनर्स को दिया था ना। अब पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि भाई हम इस गुडविल को क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। इसका मतलब आप बोलोगे पार्टनर को दिया है तो पार्टनर को तो मिल गया होगा, उन्हें निकालने की क्या जरूरत है। देखो, जो पिछली एंट्री हमने देखी उसमें हमने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया, और टू एस कैपिटल को, ए की कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट, बी की कैपिटल को भी क्या किया, क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी की कैपिटल क्रेडिट होगी, मतलब उनकी कैपिटल बढ़ गई, उन्हें कोई कैश हाथ में नहीं पकड़ाया। कैश तो जो 7 लाख आया वो फर्म के पास आया, जिसमें से 5 लाख फर्म ने कैपिटल के रूप में रख लिया और 2 लाख प्रीमियम के रूप में रख लिया, और वो प्रीमियम उन्होंने किस में बांट दी, किस में बढ़ा दिया, पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ा दिया। बट क्या पार्टनर्स के हाथ में कैश आया, नहीं आया। पार्टनर के वो कैश जो था वो हाथ में नहीं आया, बट उनकी जो, मान लो उनकी कैपिटल कितनी थी, ए और बी की कैपिटल होगी मान लो 10 लाख, तो अब उनको फर्म से 10 लाख लेना है या 11,20,000 लेना है, 11,20,000, बिकॉज उन दोनों की कैपिटल इतनी अमाउंट से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। बट अब पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि जी नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमने कुछ पैसा चाहिए, तो हम उस गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, ए बी की रेशो वही 3:2, कितने के लिए एडमिट किया, 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। सी 5 लाख किसका लेकर आया, कैपिटल का, 2 लाख किसका लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश का। और पार्टनर्स ने कितना विड्रॉ कर लिया, 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। तो सेम रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है आपके पास, ए 3:2, और कितने के लिए एडमिट किया, सी को, सी को एडमिट किया है उन्होंने 1/5 के लिए। तो मतलब अच्छा, कुछ बताया हुआ है कि सी किससे कितना लेगा, नहीं बताया हुआ, तो इट मींस ओल्ड रेशो हमारी क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, 3:2। चलो, तो अब देखो क्या एंट्री आएगी, सबसे पहले कि सबसे पहले तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
अब कैश कितना आया हमारे पास 7 लाख, कैपिटल कितना आया हमारे पास 5 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया 2 लाख। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, क्या फर्म बिजनेस में रखेंगे या पार्टनर्स में बांट देंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे तो उन्हें कोई हाथ में पैसा नहीं दिया, उनकी कैपिटल क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो एज कैपिटल की भाई अब आपको पैसा 10 लाख नहीं 11,20,000 मिलेगा। तो पी इज कैपिटल कितने, वो क्या रेशो थी 3:2। अब उन्होंने क्या बोला कि जी हमें तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा बिजनेस से क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो पैसा विड्रॉ करेंगे मतलब कैश बढ़ेगा कि कम होगा, कैश तो बिजनेस का कम हो जाएगा। तो और इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, बिकॉज अब इनकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैश भी बिजनेस से कम हो गया। तो एज अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा अब देखना है कि कितना निकाला उन्होंने, क्या सारा निकाला, नहीं, 50% ऑफ गुडविल फ्रॉम बिजनेस। तो 50%, तो ए ने 60,000 निकाला बेसिकली 1,20,000 का, और इसने कितना निकाला 40,000। तो टोटल कितना कैश विड्रॉ हो गया बिजनेस से 1 लाख। तो ये थी हमारे पास एंट्री, जब पार्टनर क्या कर लेंगे, गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे, कहां से, बिजनेस से। चलो नेक्स्ट एंट्री है, और ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस है कि व्हेन वन पार्टनर गेन व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन अ बिजनेस। तो मैंने पहले ही बताया था कि कई बार जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उससे पुराने पार्टनर को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है नुकसान की बजाय। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं। देखो ए और बी पार्टनर्स थे, रेशो क्या थी 4:1। उन्होंने सी को एडमिट किया और सी कितना लेकर आया, 2 लाख कैपिटल का लेकर आया, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, मतलब गुडविल के लिए भी वो पैसा लेकर आया है, बट वो अमाउंट थी। तो मतलब हमें अमाउंट दे नहीं रखी, तो हमें अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए रिक्वायरमेंट थी गुडविल ऑफ द फर्म की। भाई फर्म की गुडविल कितनी है 4 लाख, तो सी क्या लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आएगा, जितना उसका शेयर होगा। तो क्या हमें शेयर दे रखा है, यस ये दे रखा है, क्योंकि नई रेशो क्या बोल रखी है 5:3:2, 5:3:2, मतलब सी को कितने के लिए एडमिट किया, 2/10 के लिए, 5:3:2, तो 2 टोटल 10। तो मतलब सबसे पहले देखेंगे कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, तो 4 लाख इंटू 2/10, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 80,000। तो 80,000 तो वो क्या लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फटाफट क्या एंट्री डालेंगे इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा, कैश होगा हमारा 2,80,000 से। क्यों, क्योंकि 2 लाख की कैपिटल थी और 80,000 का उसका प्रीमियम फॉर गुडविल था। 2 लाख की कैपिटल और 80,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो इसके लिए कौन सी रेशो निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशो, ए की ओल्ड रेशो क्या थी 4/5 और बी की क्या थी 1/5, और न्यू रेशो क्या थी 5/10 और इसकी क्या थी 3/10, और सी की तो ना ओल्ड थी, तो सी तो पता ही है, सी को तो गेन होगा ही होगा। चलो तो अब देखते हैं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर रहा हूं, आप एलसीएम से भी कर सकते हो तब भी सेम आएगा। तो 10 इंटू 4 40 माइनस 25/50, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 15/50, और ये कितना आ गया हमारे पास 10 माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 (50), तो ये आ गया हमारे पास -5/50। तो माइनस मतलब इसने क्या कर लिया, इसको हो गया गेन हो गया। तो मतलब सी के आने से अकेला सी को फायदा नहीं हुआ, फायदा किसको हो गया, बी को भी हो गया। मतलब नुकसान किसको हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए को। तो मतलब अब ए को नुकसान हुआ है तो सारा का सारा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। कौन देगा, सी सारा का सारा शेयर ए को तो देगा, और बी को तो भी फायदा हुआ है ना, तो बी भी नुकसान की भरपाई करेगा। तो क्या एंट्री डालेंगे हम, देखो सी देगा, सी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको तो डेबिट करेंगे करेंगे कितने से 80,000 से, ये तो होगा ही होगा डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा, टू एज कैपिटल, क्योंकि सारा का सारा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। और बी भी क्या होगा इस केस में, डेबिट। वाई, क्योंकि बी से भी अब लेंगे, क्योंकि बी को क्या हो गया उसके आने से फायदा, तो फायदा हुआ है तो उस फायदे, क्योंकि अगर बी को फायदा हुआ है तो सारा का सारा नुकसान किसको हुआ है, ए को। तो अगर इसको चेक भी करना है तो हम देख भी सकते हैं। तो मान लो सी की ओल्ड रेशो क्या थी 0, और नई रेशो क्या थी सी की
2/10। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा -2/10। तो अगर मैं इसके बेसिस इक्वल करूं मेरे पास आएगा -10/50। तो देखो -10 और -5 यानी कि इन दोनों को क्या हुआ, फायदा हुआ, और सारा का सारा नुकसान हुआ 15 का किसको हुआ, ए को। तो चलो अब ये तो हमें पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर आया 80,000। तो बी से अब कितना डेबिट करेंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बी को नुकसान हुआ तो बी जितना बी को क्या हुआ, फायदा हुआ, वो अपने फायदे का जो शेयर होगा तो वो शेयर किससे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा हमेशा गुडविल ऑफ द फर्म से। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल से नहीं निकालना, क्योंकि जो ये 80,000 रुपया है ना, ये तो किसका शेयर है, ये सी का शेयर है। तो सी के शेयर से थोड़ी ना बी निकालेगा, हमें निकालना है, जो शेयर निकालना है वो किससे निकालना है, वो निकालना है हमें बी से। और बी जो शेयर निकालेगा किससे निकालेगा, गुडविल ऑफ द फर्म से। तो व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, 4 लाख थी, तो क्या होएगा 4 लाख इंटू 5/50। तो ये कितना आ गया 1/10, ये आ गया हमारे पास 40,000। तो ये आ गया 40,000 और ये आ गया 1,20,000। तो एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई पार्टनर क्या कर जाए, गेन कर जाए, तो उस केस में उसका शेयर कौन सा होगा, जितना उसने गेन किया, उसका ओल्ड रेवेन्यू जितना उसने गेन किया। और उस पूरे गेन वाले शेयर को विद न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर दोनों से उठाकर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर किससे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म से। तो क्वेश्चन में या तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें दे रखी होगी, बट कई बार हमें क्या दे रखा होता है, सिर्फ दे रखा होता है हमें कई बार प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या दे रखा होता है क्वेश्चन में, कई बार हमें प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मान लो दे रखा होता है हमें प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 80,000 की, मतलब जो सी पार्टनर आया ना वो अपने शेयर के लिए 80,000 लाया और उसका शेयर कितना था 2/10। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा गुडविल ऑफ द फर्म। तो देखो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप गुडविल ऑफ द फर्म से प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालते थे, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू उसका शेयर इक्वल टू आपके पास क्या रहता था, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बस आपको गुडविल ऑफ द फर्म क्या लेना है, एक्स, 10 कहां गया, उधर गया, और 2 डिवाइड हो गया, तो आपके पास कितना आ गया गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म को हम प्रीमियम फॉर गुडविल से भी निकाल सकते हैं, और अगर दे रखा होगा तो ठीक है, बट जब भी कोई पार्टनर गेन कर जाए तो उसका जो शेयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, नॉट प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म से उसका शेयर निकालकर वो दे देंगे। चलो उसके बाद हमारे पास अगला केस है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में लेकर आएगा, काइंड के अंदर लेकर आएगा, मतलब कैश नहीं लेकर आ रहा, वो काइंड लेकर आ रहा। तो सेम एंट्री है 3:2, कितने के लिए एडमिट किया, 1/5 के लिए। और सी विल ब्रिंग मशीनरी, सी क्या लेकर आया, कैश लेकर आया नहीं, 5 लाख क्या लाया, मशीनरी, 2 लाख किसका लाया, स्टॉक का, किसके लिए, फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमें बता नहीं रखा, तो हम निकाल लेंगे इजीली। कैसे, देखो ध्यान से कि सी कितना लेकर आया है, सी लेकर आया मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास आई 5 लाख, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख, तो टोटल एक तरीके से वो 7 लाख लेकर आया, जिसमें से सी की कैपिटल कितनी थी, सी की कैपिटल थी 5 लाख। तो बचा हुआ क्या होगा, एक्स्ट्रा तो कोई फालतू में तो दिया नहीं होगा, बचा हुआ किसका दिया होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का, कितना 2 लाख। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को किसमें बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशो ही क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग, बिकॉज सी को एडमिट किया 1/5 और ये हमें नहीं बताया कि किसने कितना दिया किसने, तो ओल्ड रेशो में ये दोनों ने सैक्रिफाइस किया होगा। तो 2 लाख को डिवाइड कर देंगे, कितना आया 1,20,000 एंड 80,000। तो ये कौन सा था हमारे पास, जब प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन किसमें हो, काइंड में हो। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास क्या आता है, व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली। तो एक और केस हमारे पास क्या आता है, जब क्वेश्चन हमें दे देता है कि गुडविल पेड प्राइवेटली। देखो जब गुडविल प्राइवेटली पे कर दी है, इसका मतलब क्या होगा, देखो ए बी पार्टनर्स थे, सी एडमिट किया और सी बोलता कि भाई मैं आपको अभी नहीं दूंगा गुडविल, बट बाद में अपने आप दे दूंगा, प्राइवेटली दे दूंगा। तो प्राइवेटली देगा, क्या फर्म का उससे कोई लेना देना है, नहीं है। अगर पार्टनर्स ही एग्री हैं कि हमें प्राइवेटली वो चीज मिल जाएगी, तो फर्म को क्या जरूरत है गुडविल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेने के लिए। तो इस केस में कोई भी एंट्री आएगी नहीं, तो इस केस में होगा हमारे पास नो एंट्री। जब प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया जाएगा तो उस केस में हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि फर्म के अंदर, भाई फर्म में पैसा नहीं दे रहे हम,
हम पार्टनर बोलता कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है कि भाई बाहर आपको आराम से पैसा दे देंगे, आप उसकी चिंता मत करो, अभी आपको कुछ पैसा नहीं देंगे। तो नो एंट्री पास व्हेन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। चलो अब हमारे पास क्या है, व्हेन हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश। यस, ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना, जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है, नया पार्टनर एडमिट होता है वो लेकर आता है, बट वो सारा का सारा कैश में नहीं लेकर आया। मतलब कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसको बोला कि भाई आपका 5 लाख का कैपिटल है और आपकी मान लो 2 लाख की क्या थी, गुडविल थी। तो पार्टनर ने क्या बोला कि सर टोटल 7 लाख हो गया, बट पार्टनर ने क्या बोला कि जी मैं तो सिर्फ कितना दे सकता हूं, 6 लाख दे सकता हूं। तो पुराने पार्टनर ने बोला 6 लाख, मतलब उसने बोला 5 लाख कैपिटल का और बचा हुआ गुडविल का। तो पुराने पार्टनर्स क्या बोलेंगे, जी गुडविल तो कितने की थी, 2 लाख की थी, और आप गुडविल का सिर्फ कितना पे कर रहे हो, 1 लाख पे कर। तो सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा कि हाँ मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो क्या फिर पार्टनर्स को वापस कर देंगे, नहीं। पार्टनर्स उस केस में 2 काम करेंगे, या तो सी, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेंगे ही लेंगे, अपना हक तो छोड़ेंगे नहीं। तो या तो पार्टनर्स क्या करेंगे, सी की कैपिटल को क्या कर लेंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना, या सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। करंट अकाउंट मतलब कि सी को अपनी एसेट दिखा देंगे कि भाई आपसे पैसा लेना है, कि सी इज लाइक एन डेटर, कि जिससे 1 लाख रुपया लेना है, ठीक है ना। तो ये दोनों केस कर सकते हैं पार्टनर। कब करेंगे, जब पार्टनर गुडविल का जो पैसा है वो कैश में नहीं लेकर आता। देखो कैपिटल तो लानी ही पड़ेगी उसको, कैपिटल कैश में नहीं लेकर आएगा तो एंटर क्यों करेंगे। गुडविल के लिए ना पार्टनर क्या करेगा, तंग परेशान करेगा कि भाई पूरा पैसा नहीं है, कई बार आधा पैसा नहीं है। तो उस केस में फर्म के पास 2 ऑप्शन है, या तो पार्टनर की क्या कम कर दे, कैपिटल, या पार्टनर की क्या कम कर दे, या पार्टनर के लिए एक अलग से क्या खोल दे, करंट अकाउंट खोल दे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो हम क्या खोलेंगे, करंट अकाउंट। बट अगर हमें कैपिटल के बारे में बोल रखा हो क्वेश्चन में तो फिर कैपिटल को कम करेंगे, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। चलो इस केस को देखते हैं कि एक्स वाई पार्टनर थे, ठीक है, सी को एडमिट कितने के लिए, 1/5 के शेयर। अच्छा, विच ही टेक्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:3। तो इस केस में बता दिया कि जो सी ने एडमिट किया ना 1/5 शेयर के साथ, वो उसने एक्स और वाई से लिया है, किस रेशियो के अंदर, 2:3 के अंदर। तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो जेड विल ब्रिंग 6 लाख एज कैश। जेड कितना लेकर आया, 6 लाख लेकर आया कैश का। ही ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल एंड रिमेनिंग किसका होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का ना। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, 10 लाख। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। देखो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, 10 लाख, और 10 लाख का कितना करेंगे, 1/5। क्यों, सी को 1/5 के लिए एडमिट किया। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 2 लाख। तो फर्म के पास देखेंगे कैश कितना आया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 6 लाख से, है ना। चलो 2C की कैपिटल, इसमें 5 लाख तो क्या थी, कैपिटल थी। बट प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, प्रीमियम फॉर गुडविल था 2 लाख, बट कैश तो पूरा है नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोल रखा हमें, हम सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे कि सीज करंट अकाउंट डेबिट, मतलब सी अब हमारा डेटर बन गया, हमने सी से 1 लाख रुपया लेना है। तो ये है हमारे पास, जब हमें कुछ भी ना दे रखा हो तो हम सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। चलो तो अब इस प्रीमियम फॉर, बाकी केस नॉर्मल कि अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है ना, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलो तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होती है। तो सबसे पहले तो हमें देखो, अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को, कितने शेयर के साथ, 1/5 शेयर के साथ, जो उसने एक्स और वाई से लिया है किस रेशो में, 2:3 में। मतलब एक्स और वाई ने नुकसान सहा है किस रेशो के अंदर, 2:3 के अंदर। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 2:3। तो ये मैंने जब रेशो वाला हमने टॉपिक करवाया था उसके अंदर क्लियरली इसको अंडरस्टैंड भी करा रखा है कि कैसे होगा। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने इसको सिर्फ 2:3 ले लिया, किसको, सैक्रिफाइसिंग रेशो को। तो अगर आपको इसकी और क्लैरिटी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इजीली। तो अगर आप बिना क्लैरिटी से भी सोच के देखो कि अगर सी को 1/5 के लिए एडमिट किया है और एक्स और वाई बोल रहे हैं कि हम 2:3 में देंगे, तो देयर सैक्रिफाइस रेशो इज 2:3। तो 2x to y, 2:3 मतलब 80 and 1,00,000
20,000 और इस केस में हमने क्या किया, सी का करंट अकाउंट ओपन कर लिया। अच्छा, अगर कि बोला होता कि भाई सी की कैपिटल से निकालना है, फिर उस केस में क्या करते? देखो फिर उस केस में दो एंट्रीज होती हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। फिर हम कैश को 5 लाख से डेबिट करते हैं। देखो आया तो 6 लाख था, बट 5 लाख की एक एंट्री करी और फिर कैश को दोबारा से करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से। तो 6 लाख तो डेबिट करते, बट एंट्री दो पार्ट में बांट दी। और जो 1 लाख था वो कहां से निकालते, सी की कैपिटल से। कितना, 1 लाख। और यहां पर मैं क्या लिखता, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 2 लाख। बट इस केस में हमने सीधा ही करंट अकाउंट उसका ओपन कर दिया। तो कुछ भी ना दे रखा हो तो हमें करंट अकाउंट ओपन करते। चलो, अच्छा अब ये केस कौन सा है, जब व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब वो कैश के अंदर लेकर ही नहीं आएगा। तो कैश के अंदर नहीं लेकर आया तो क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है ना, कैसे, जैसे राम एंड श्याम पार्टनर थे, 1:1 थी, उन्होंने मोहन को एडमिट किया कितने के साथ, 1/4 शेयर के साथ, और ये नहीं बताया हुआ तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, 1:1, क्योंकि हमें नहीं बताया हुआ किसने कितना दिया किसने कितना नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो में दिया होगा। ही विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश फॉर कैपिटल बट नॉट ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल कितनी थी, 4 लाख, और गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है कितनी, 1 लाख। तो इससे क्या निकालेंगे, 1/4, कितना आ गया, 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या एंट्री डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखो सबसे पहले ये एंट्री डाल लिया करो कि सी की कैपिटल कितनी थी, तो सी की कैपिटल विल बी 4 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 25,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 है, तो कैश तो कितना लेकर आया, वो 4 लाख ही लेकर आया ना। तो बाकी का हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी का हमें मोहन का करंट अकाउंट, सॉरी ये सी नहीं है, ये कौन है, मोहन है। तो मोहन का क्या खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट, कितने से, 25,000 से। तो क्या एंट्री डाली हमने, हमने एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किस में बांट देंगे, टू राम में और टू श्याम में। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग, तो वो थी 1:1। तो 25,000, 12,500, 12,500। चलो, अब जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है, कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता ही आता है एडमिशन चैप्टर का। तो ये है हमारे पास हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, छुपी हुई गुडविल। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एक नया पार्टनर एडमिट होगा, किसने क्या लेकर आएगा, वो गुडविल लेकर आएगा। कौन सी गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट तो बतानी पड़ेगी ना पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को। तो वो कैसे बताएंगे, वो कैलकुलेट करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। बट कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ना आपको ये बताया होता है कि नया पार्टनर कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, ना ही आपको ये बताया रखा होता है कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। तो इस केस में आपको गुडविल निकालनी पड़ती है। और ये किसका केस है, ये है केस आपका हिडन गुडविल का। तो देखो हिडन गुडविल जब भी आपको निकालनी है तो उसका एक सिस्टम है। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सबसे पहले आप निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से आप क्या माइनस कर दोगे, आप डालोगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप करोगे एक्चुअल कैपिटल, ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल। सारे पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। प्लस अगर कोई रिजर्व है, माइनस अगर कोई लॉसेस है। तो मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की जो बिजनेस की टोटल कैपिटल ऑफ कितनी है, उसमें से एक्चुअल पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी। तो जो रिमेनिंग कैपिटल होगी, जो पार्टनर्स ने बढ़ा रखी होगी, वो किस चीज की होगी, वो होगी उनकी गुडविल की। तो मान लो अगर एक फर्म की 50 लाख कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी थी, 50 लाख, बट एक्चुअल में पार्टनर्स ने कितना लगा रखा था, 40 लाख। तो मतलब जो उसकी 50 लाख कैपिटल हुई, उसमें 10 लाख जो एक्स्ट्रा था ना, वो किसका था, वो था गुडविल ऑफ द फर्म की। मतलब उसकी इतनी रेपुटेशन बढ़ गई थी कि उनकी 40 लाख 50 लाख हो गए थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, देखो अब इसको निकालने का क्या तरीका है। तो देखो हमारे पास क्या है, उन्होंने सी को एडमिट किया कितने के साथ, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, एंड सी विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल। तो सी 5 लाख लेकर आया कैपिटल के रूप में, और वो 5 लाख बेसिकली कैपिटल के रूप में किसने के लिए लाया, 1/5 शेयर के साथ। कितने शेयर के साथ, फॉर 1/5 शेयर
सी को कितने रुपए देने पड़ गए, 5 लाख देने पड़ गए, मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, 25 लाख। क्योंकि अगर सी से कैपिटल मंगाई है तो किसी ना किसी प्रोपोर्शन में तो मंगाई होगी ना, तो हम ये मानेंगे कि अगर पूरे फर्म की कैपिटल 25 लाख है तो उसका 1/5 करेंगे तो कितना आया, 5 लाख। तो मैंने कैसे निकाला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो नए पार्टनर की कैपिटल थी उसको उसके शेयर के साथ इक्वल कर दिया, है ना, कि 5 लाख के लिए 1/5 के लिए कितना लाया था, 5 लाख। तो मतलब 25 लाख विल बी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, पहले डालेंगे ब्रैकेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, ए की कैपिटल कितनी है, 7 लाख, बी की कितनी है, 6 लाख, और क्या सी को इंक्लूड करेंगे, यस। तो 7 और 6 कितना हो गया, क्योंकि सी को क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि टोटल कैपिटल सी के शेयर को मिलाकर ही बनी है ना। तो 7 + 6 कितना हो गया, 13, 13 + 5 कितना, 13 लाख प्लस 5 लाख, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारे पास, 18 लाख। अच्छा, अब इसमें क्या प्लस करेंगे, रिजर्व। तो रिजर्व मतलब क्या होते हैं, देखो रिजर्व भी तो पार्टनर्स के पास ही जाते हैं। रिजर्व मतलब क्या होते हैं, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स ने साइड में रखा हुआ है। तो मान लो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल, मतलब पार्टनर्स ने किस हिसाब से सी से कैपिटल मंगाई, 25 लाख के हिसाब से, जबकि उनकी कैपिटल कितनी थी, 18 लाख, और 2 लाख का उनके पास क्या था, एक तरीके से रिजर्व था। तो उनकी कैपिटल तो सिर्फ कितनी थी, 20 लाख। तो रिजर्व कौन से हो गए, रिजर्व आपके जर्नल रिजर्व हो गए, WCR रिजर्व हो गए, IFR रिजर्व हो गए, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन का रिजर्व हो गया, कोई भी रिजर्व, कौन से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन का अगर कोई आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है ना, कोई जर्नल रिजर्व है। और लॉसेस कौन से हो गए आपके पास, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसका लॉस है, या आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये लॉस है, या आपके पास कोई रीवैल्यूएशन का लॉस है। तो ये सारे रिजर्व्स क्या होंगे, प्लस, और लॉसेस क्या होंगे, माइनस। तो हमारे पास सिर्फ एक रिजर्व था 20,000 का। तो देखो कितना हो गया, 13 + 5 18, ये कितना हो गया हमारे पास, 20 लाख। तो अगर हम 25 लाख में से 20 लाख माइनस करते हैं तो व्हाट इज द हिडन गुडविल, हमारे पास जो हिडन गुडविल निकल कर आई वो कितनी आई, 5 लाख। तो अब इस 5 लाख से हम उसका शेयर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यस हम निकाल लेंगे आराम से उसका शेयर। तो सी का शेयर कितना होगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आई, 5 लाख। अब इस 5 लाख में से उसका 1/5 शेयर कितना आ गया, 1 लाख। तो ये केस कौन सा था, ये केस था हमारे पास हिडन गुडविल वाला, जब उसकी गुडविल हमें दे नहीं रखी होती, हमें क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। तो जैसे इसमें भी दे नहीं रखी थी कि सी 5 लाख लेकर आया था और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, जनरल रिजर्व 2 लाख के थे, ए की कैपिटल 7 लाख थी, बी की 6 लाख थी। तो फाइंड गुडविल ऑफ द पार्टनर सी। तो हमने सी की गुडविल निकाल ली, कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। तो ये था हमारे पास कौन सा केस, हिडन गुडविल वाला केस। चलो, अब हमारे पास ये सारे जो प्रीमियम फॉर गुडविल के वो मैक्सिमम केसेस थे वो हमने कर लिए। एक केस हमारे पास रह गया आखिरी, वो रह गया हमारे पास गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब इसका मतलब क्या होता है कि कई बार ना गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है। मतलब ऐसे हमारे पास बैलेंस शीट बनती है, इधर होती है एसेट्स, इधर होती है लायबिलिटी, और बैलेंस शीट के अंदर हमें एसेट वाली साइड ना गुडविल दे रखी होती है, कितनी, 5 लाख रुपए, ठीक है, हमें दे रखी होती है। तो ये गुडविल कौन सी वाली गुडविल है, ये गुडविल वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। मतलब ये गुडविल पार्टनर्स ने अपनी एसेट दिखा दी है, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल में भी क्या होगी, ये ऐड हो चुकी होगी, क्योंकि पार्टनर्स ने दिखा दिया कि हमारे पास हमने इतनी गुडविल परचेज करके रखी हुई है, मतलब ये गुडविल हमारी एसेट है, ठीक है ना। और अगर एसेट आई है तो उस गुडविल के पैसे तो दिए नहीं होंगे, क्योंकि ये गुडविल तो रेपुटेशन है, और इस रेपुटेशन से उन्होंने अपनी कैपिटल को क्या कर लिया होगा, बढ़ा लिया होगा कि भाई ठीक है, हमारी कैपिटल अब 40 लाख नहीं है, 45 लाख है, बिकॉज 5 लाख की हमारे पास एक एसेट पड़ी है जिसका नाम क्या है, गुडविल है। पर जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है ना, तो गुडविल दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ती है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो पुरानी गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करते हैं बिजनेस से, ताकि अगले साल नई गुडविल को रिकॉर्ड कर सके। तो इसलिए जब भी आपको गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही होगी ना, आपको इस गुडविल को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट से। राइट ऑफ मतलब इसको खत्म करना पड़ेगा, ताकि अगली बार आप नहीं डाल सको। तो पहले तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो जब आप 5 लाख को कम करोगे तो आपको अपनी क्या कम करना, देखो एसेट कम हो रही है तो लायबिलिटी भी कम होगी, तो लायबिलिटी में क्या कम करोगे, कैपिटल। तो इसलिए जब भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है उसको हम क्या करेंगे, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। देखो ध्यान से, ये गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है, दोनों में फर्क है। ये क्या है, गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, तो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। क्यों, क्योंकि अगली बार जो हमने गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करी है ना, नए पार्टनर के लिए, उसको अगली बार बैलेंस शीट में डालना है, और तीनों पार्टनर को मिलाकर डालना है, बिकॉज तीसरा पार्टनर भी अब एडमिट हो चुका है, उसकी भी कैपिटल उतनी गुडविल से क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, बिकॉज उसने अपना नुकसान भरपाई कर दी है।
ठीक है ना। तो गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट कितनी थी, 3 लाख। तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए बी आर पार्टनर, रेशियो विल बी 3:2। दे एडमिट सी कितने के साथ, will they admit C share in the profit and will bring 4 lakh as capital and necessary amount for goodwill। तो न्यू रेशियो कितनी थी, 5:4:1। अब गुडविल देखो, अब सी की गुडविल निकालनी है, तो सी की गुडविल कैसे निकालेंगे, क्या गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट से निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म से निकालेंगे, हम निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म से, क्योंकि गुडविल जो अभी फर्म की कैलकुलेट करी है वो वाली है, और जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है वो पहली वाली पुरानी गुडविल है जो ऑलरेडी पार्टनर्स खरीद चुके हैं और अपनी लायबिलिटी में बढ़ा चुके हैं, अपनी कैपिटल को बढ़ा चुके हैं। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है इसको तो देखते सारी क्या कर देना है, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कम, और कौन से पार्टनर्स, नया की पुराने, पुराने, और किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, गुडविल विल बी राइट ऑफ इन ओल्ड रेशो, बिकॉज पुरानी रेशो के हिसाब से पार्टनर्स ने अपने आप में डाल रखी होगी, अपनी कैपिटल पुरानी रेशो के हिसाब से बढ़ा रखी होगी, उसी हिसाब से हम क्या कर देंगे, उनकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी गुडविल थी बैलेंस शीट में जो अपीयर हो रही थी, 3 लाख, और इसको राइट ऑफ किस रेशो में करेंगे, 3:2, यानी कि 1,80,000 एंड 1,20,000। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, बिकॉज इसी रेशो के हिसाब से डाल रखी है। और अगली बार ये गुडविल होगी, इसको नई बैलेंस शीट में शो करेंगे, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि हमने कैसे नई बैलेंस शीट में इसको शो करना है। अच्छा, ये तो हमारे पास गुडविल राइट ऑफ कर दी। अब जो नया पार्टनर आया था सी, उसका गुडविल, उसका शेयर कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म से। तो फर्म की गुडविल कितनी थी, 2 लाख। कितने के लिए एडमिट किया था उसको, देखो ये नहीं पता, बट ये पता है कि रेशो क्या थी, 5:4:1। तो कितने के लिए एडमिट किया होगा, 1/10 के लिए, 1/10। तो कितनी आ गई गुडविल, उसकी गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया हमारे पास 20,000। अब इसको नॉर्मली किसमें बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो हमें आता है ओल्ड माइनस नो करके सैक्रिफाइस रेशो में बांट देंगे। तो ये था हमारे पास कंप्लीट गुडविल का टॉपिक, जिसमें हमने हिडन गुडविल, जब गुडविल वो कैश में लेकर आता है, नहीं लेकर आता, जब एक पार्टनर गेन कर जाता है, और जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही होती है, उसका एक एक केस हमने इसमें क्या कर लिया है, कर लिया है। थैंक यू।